वेलकम टू मेक मनी फ्रॉम मनी। हमारा मकसद है आपको सिखाना है कि पैसे से पैसा कैसे बनाए, कम मेहनत और कम से कम रिस्क के साथ। तो चलो शुरू करते हैं और जानते हैं कि मनी से मनी कैसे बनाए। तो देखो, शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग बिना रिसर्च के शेयर को बाय कर लेते हैं और फंस जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किसी भी शेयर को बाय करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और बाय करने का सही समय कौन सा होता है। तो सबसे पहली चीज है कि आप मार्केट ट्रेंड को देखो। जब भी आप किसी शेयर को खरीदने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड को समझो। अगर मार्केट बुलिश है तो ये अच्छा चांस हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट बेयरिश है, मार्केट हर रोज गिरते जा रही है, तो फिर आपको थोड़े टाइम के लिए वेट करना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि आप कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करो। आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रही है या नहीं, कंपनी का डेप्थ लेवल क्या है, कंपनी का पीई रेशियो क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का पीई रेशियो बहुत हाई है तो हो सकता है वो स्टॉक ओवर वैल्यू हो, तो ऐसे में वो शेयर बाय करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। और नेक्स्ट ये कि प्राइस करेक्शन के टाइम बाय करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब भी कोई अच्छी कंपनी के स्टॉक 10-15% गिर जाए विदाउट एनी नेगेटिव फंडामेंटल रीजन, तो वो बाय ऑन डिप का चांस हो सकता है। पैनिक सेलिंग हो रही हो या फिर मार्केट क्रैश का कोई भी टाइम चल रहा हो, ऐसे में क्वालिटी स्टॉक्स आपको डिस्काउंट रेट पर मिल जाते हैं। न्यूज और इवेंट्स का भी मार्केट की परफॉर्मेंस में बड़ा रोल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉजिटिव न्यूज आई हो किसी कंपनी के लिए, किसी कंपनी को कोई बड़ा नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, या फिर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, या फिर कंपनी अपना कोई नया प्रोजेक्ट एक्सपेंड करने जा रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि वो कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे, उसके स्टॉक्स हो सकता है बहुत तेजी से आगे बढ़े। लेकिन अगेन, ऐसे में आपको कंपनी के स्टॉक बाय करने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करने चाहिए। शॉर्ट टर्म में वो प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उस कंपनी का कैसा रहेगा ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी होता है टाइमिंग। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर को बाय करने से पहले टाइमिंग का देखना बहुत जरूरी है। अगर मान लो सिर्फ आपका हफ्ते भर का व्यू है और आप सुबह सुबह नेक्स्ट डे मार्केट खुलते ही शेयर को बाय करना चाहते हो, तो आपको नहीं करना चाहिए। आप घंटा 2 घंटा वेट करो, मार्केट को सेटल होने दो। जब आपको लगे कि सारे शेयर सेटल हो गए हैं, तब आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए ये एक अच्छा इंट्राडे एंट्री विंडो होता है। और दूसरा ये कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो फिर आपको मार्केट में टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट को टाइम दो। कंसिस्टेंटली अपना एसआईपी करो, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स चूज करो, जैसे टाटा, एचडीएफसी, इन्फोसिस। अपने कंफर्ट के हिसाब से मार्केट में पैसा डालो। इसमें आपको एग्जैक्ट बेस्ट टाइम का वेट नहीं करना होता। आपको हर गिरावट में बस थोड़ा थोड़ा ऐड करो, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ, और फिर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में 5-10 साल के बाद आपको वो रिटर्न मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हुए ये भी जरूरी है कि आप कभी भी अपना ज्यादा पैसा एक सिंगल शेयर में इन्वेस्ट ना करें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स को उठाएं और उनमें अपने कंफर्ट के हिसाब से पैसा लगाएं। तो दोस्तों, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही आप किसी भी शेयर को खरीदने का फैसला ले सकते हैं। याद रहे, सही समय पर सही डिसीजन लेना ही आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। तो दोस्तों, आई होप कि अब आप किसी भी शेयर को बाय करने से पहले ये जानकारी आपको हेल्प करेगी, और एक सब्सक्राइब करके आप मेरी भी हेल्प कर सकते हो।